दिल और दिमाग के बीच रिस्क और किस्मत का खेल, अमीर बनने का माइंडसेट। पहले पैसों को समझो फिर इन्वेस्टिंग करें। सीखे पैसों को बनाने की कला। हाउ टू बिकम ए मिलेनियर इन 5 years। गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग। वेस्ट वी टू बिकम रिच। हाउ टू अर्न मनी 2022। दोस्तों नमस्कार। आज द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके ऑथर है मॉर्गन होजल, इस बुक की समरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। कभी कभार एक जीनियस भी पैसों को गंवा देता है, वही कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्दी बन सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी समझने के लिए पहले कहानी के माध्यम से इसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे, जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव फ्रिक्वेंटली आता था। वहां एक जीनियस था जिसने यंग एज में बहुत सारी कंपनीज बनाई, उसे बेच भी दी। उसके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही स्टूपिड सा था। हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियों लेकर घूमता था, फिर बिना शराब पिए या शराब पीकर अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी जब उसने अपने दोस्त को बहुत से पैसों की गड्डियां देकर के कहा उसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करवाने के लिए। फिर वो अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास गया, उसने एक गेम खेला जिसमें वो गोल्ड कॉइन को समंदर में ज्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए। आप सोच सकते हैं कि उसका ये बिहेवियर कितने समय तक चला होगा, ज्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि कुछ सालों बाद ही पता चला कि वो बैंकरप्ट हो गया। इस कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वो एक साधारण अमेरिका के गांव में बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। ये साधारण आदमी जब 92 की उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई कि क्योंकि मरने के समय उसकी नेटवर्थ टोटल 58 करोड़ थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ अपने सौतेली बच्चों को और वही 43 करोड़ अपनी चैरिटी में दे दिया। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे आए कहां से? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वो तो एक साधारण जीवन जीता था। जितने पैसे बचा सकता था उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगाकर भूल जाया करता था। फिर कई दशकों बाद कंपाउंडिंग के पावर ने उसकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्थ बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कि कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और उससे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आज पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इसकी जरूरत है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। इसके बावजूद एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद एक बैंक करप्ट हो जाता है, दूसरा एक सफाई कर्मचारी ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी वो करोड़पति बन जाता। तो इन दो स्टोरी के माध्यम से आपने समझ चुके होंगे आप कि पैसा बचाने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। ऑथर इस बुक को 20 चैप्टर में बताया है। चैप्टर नंबर 1, नो वंस क्रेजी। हर व्यक्ति जिंदगी में सोचता है कि वो क्रेजी नहीं है और वो मनी के बारे में सब कुछ जानता है।
इसलिए कुछ लोग शेयर में पैसा लगा देते हैं तो कुछ प्रोविडेंट फंड में। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। आपका मतलब है कि हर किसी की पैसे के बारे में सोच अलग है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसलिए लेखक ने कहा है, अपनी लिमिट समझें। उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीब के होने के बावजूद भी पैसे बनाए हैं। देखें आखिर उन्होंने क्या किया और उनसे प्रेरणा लें। चैप्टर नंबर 2 में लेखक बात करते हैं लक एंड रिस्क। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसों के मामले में लकी होते हैं। जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स के घर में पैदा होते तो आप अपने आप ही अमीर होते। लेकिन दोस्तों, लक के साथ बहुत बुरी बात यह है कि इसके साथ कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे बैठ भी नहीं सकते हैं। दूसरा तरीका होता है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, 9 से 5 वाली जॉब में ही पिसते रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस लगाकर अपना बॉस खुद बन जाते हैं। लेकिन बहुत से बिजनेस डूब भी जाते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसलिए रिस्क वाला रिस्क ही लें, बल्कि बहुत सोच विचार करके प्लानिंग के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लें। चैप्टर नंबर 3 में बात करते हैं नेवर इनफ। ये बात भी सच है कि पैसा लोगों के दिमाग खराब कर सकता है। बहुत से लोग अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी इनफ नहीं लगता। महंगी गाड़ियां और बंगले होने के बावजूद भी चाहते हैं कि आइसलैंड भी हो। अपने लालच में वो ऐसा काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का? एज एग्जाम्पल, आपने इंडिया के अंदर माल्या का हाल तो आपने देखा ही होगा। इसलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा, मोरल प्रिंसिपल के साथ ही रहूंगा और चैरिटी करता रहूंगा। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि गुडविल में पैसा और बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा जोर ऑथर ने चैप्टर नंबर 4 को दिया है कंपाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने, लेकिन उनकी संपत्ति 5 से 10 नहीं, पूरे 75 साल में इतनी हुई है। वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हों। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया था। चैप्टर नंबर 5 गेटिंग वेल्दी बिटवीन स्टेइंग वेल्दी। कहने का मतलब है कि एक बार आपको वेल्दी होना स्वाभाविक है, लेकिन बराबर आप वेल्दी स्टेइंग रहें, इसके लिए आपको बहुत सारी कोशिशें करते रहना चाहिए। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद भी उसे खो देते हैं। ऐसा बहुत सी खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों के साथ भी हुआ है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। ना तो उन्होंने एफडी करवाई, ना ही पीपीएफ में लगाया, ना ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, बल्कि अंधाधुंध खर्चे करते चले गए। उन्हें लगा कि उनका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए पैसों की समझ विकसित करना बहुत जरूर है। इसके बारे में और जानने के लिए और किताबें भी आप पढ़ सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड, आई विल टीच यू टू बी। चैप्टर नंबर 6 टेल यू विन। अगर एक बार सिक्का उछालो तो जरूरी नहीं कि आप जीत ही जाओगे, लेकिन उसे बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप सफल हो जाओगे। इसी तरह से किसी भी काम को बार बार करते रहो। पहली बार में ही सफलता नहीं मिलती। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो गया तो फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। ऐसी ही अगर आपकी ब्लॉग है तो आप तब तक लिखते रहो जब तक कि वो सफल ना हो जाए। चाहे 1 साल लग जाए या 2 साल, लगे रहो, रुको मत जब तक ये सफलता ना मिल जाए। चैप्टर नंबर 7 में
ऑथर बात करते हैं फ्रीडम। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आजादी दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दिन भर खपते रहते हैं, उनके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता है। ऐसा पैसा किसी का काम का नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो बहुत से कामों में आउटसोर्स कर सकते हैं। इसके बारे में और भी ऑथर की बुक्स आपको मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये अजीब बात है, जब भी हम किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि वाह कितनी कूल गाड़ी है। हम कभी भी मालिक की तारीफ नहीं करते और नहीं कहते कि वो कितना कूल व्यक्ति है। ऐसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम ऐसी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो सिर्फ गाड़ी की तारीफ करेंगे, हमारी नहीं। चैप्टर नंबर 9 वेल्थ इज व्हाट यू डू नॉट सी। अमीरी वो है जो नजर आती है, जैसे महंगी गाड़ियां, बंगले, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वॉच। लेकिन वेल्थ नजर नहीं आती, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि आदि। अगर आपके दोस्त ने जिसकी इनकम आपकी जितनी ही है 10 लाख की कार ले ली है तो देखने में तो अमीर लगेगा, बट वो आपकी तुलना में अमीर नहीं है, क्योंकि अब उसके पास 10 लाख रुपए कम हो चुके हैं। इसलिए वो वेल्दी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। चैप्टर नंबर 10 सेव मनी। बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं कि उन्हें बचत की जरूरत नहीं है। दूसरे वो जो सोचते हैं बचत कर ही नहीं सकते। तीसरे वो जो बचत करते हैं। वक्त के साथ तीसरे बहुत ही वेल्दी बन जाते हैं, उनका बुढ़ापा भी आराम से कटता है, लेकिन बाकी उम्र भर तंगहाली का जीवन व्यतीत करते रहते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वो इस स्वभाव से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसलिए आज ही बचत करना सीखें और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करें। दोस्त, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, माय डियर एंड वैल्यूएबल रीडर्स, ये सिर्फ बुक में दिए गए 10 लेसन की समरी थी, जिसे ऑथर मॉर्गन ने कहानियों के माध्यम से समझाए। ऐसे ही और आपको 10 लेसन अभी शेष हैं। अगर आप इससे इंस्पायर हुए हैं तो आपको भी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि आप इन्वेस्टिंग को लेकर के अपने डाउट्स को समझकर उसका निस्तारण कर सकें, साथ ही अपनी लाइफ में एक अच्छी नेटवर्क हासिल कर पाएं। उम्मीद करता हूं कि ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।